आधार उनसे या उनके परिवार से जुड़े हैं। तो 45 साल में जो कभी नहीं हुआ, 45 साल में कभी आदिवासी की जमीन इस लेवल पे, और लेवल पे क्या एक भी नहीं हुई। जो इनके 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है कि सैकड़ों एकड़ जमीन, और जिसमें हर जमीन पे सांसद जी, लोकल सांसद जी पीला गमछा पहन के जो डॉग करते हैं, आदिवासियों की हितैषी बनने की बात करते हैं, इनका परिवार और वो संलिप्त है। तो ये एक जांच का विषय है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस का रुख क्या है? 28 में सरकार आएगी और पूरी जमीन वापस की जाएगी, मजीद सुन की जाएगी, इसकी गारंटी। भाई साहब, धर्मांतरण में जो हो रहा है उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम भी पीछे आए, उसमें बता दीजिए। बिल्कुल, उसमें जांच होना चाहिए, और इस पे और भी आपने और संज्ञान में लाया, इस पर हम और क्या कर सकते हैं, बातचीत करके अधिकारियों से इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता है और सख्त से सख्त कार्रवाई। जिला विकास समिति का एक तो बैठक हुई है, पहली बैठक है, प्रभारी मंत्री ने लिया है, और हमारे सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी है कि इस जिले का विकास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो 1465 करोड़ का था उसको बजट काट के 700 करोड़ कर दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, जिनकी बिल्डिंग नहीं आ पाई है, और ऐसे अनेक काम जो है, चाहे किसानों की बात करें या अन्य बात करें, सभी हम लोग ने अपनी बात रखी बैठक में। और अलग से हमने इसलिए टाइम दिया था क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ढीलापन है, बहुत अवैध काम चल रहे हैं, चाहे वो रेत की बात करें, केवल की बात करें, या जो दहेज व्यवहार चल रहा है, अवैध शराब दुकानें चल रही है, इन सब की बात हमने सभी रखा अपने अपने क्षेत्रों में कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरीके से गड़बड़ गई, ढीली है, इसको दुरुस्त किया जाए, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बोला जाए कि जो उनके जो नियम है, उनके जो कानून, उसके तहत में काम करें, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां जो चल रही है अवैध तरीके से, तो पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इस संबंध में काफ़ी विस्तारपूर्वक चार्ज हुई है, और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों के जो काम हैं, चाहे रोड के हैं, पुलिया के हैं, जो अन्य काम हैं, उनके भी प्रभारी मंत्री से आग्रह किया है कि आने वाले बजट में उन सबको भी स्वीकृति प्रदान करी जाए। ये खनिज प्रतिष्ठान मत की बैठक नहीं हो पा रही है, उसमें फंड पड़ा हुआ है, अब तो कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, उसको लेकर भी कोई चर्चा ये की बैठक कलेक्टर साहब इसकी चूंकि अध्यक्ष, हमने कलेक्टर साहब से बोला है, तो कलेक्टर साहब ने हमको ये दिसंबर का टाइम दिया है कि दिसंबर में हम लोग बैठक करेंगे, और उसमें जो प्रस्ताव होंगे उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। लगातार मक्के के भाव किसान को मिल नहीं रहे हैं, प्रभारी मंत्री से चर्चा हुई? प्रभारी मंत्री से हम लोग ने अंदर में बोला था ये बात को, और प्रधानमंत्री मंत्री ने उसको घुमा फिरा के जवाब दिया। पूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट नहीं करा कि सरकार की जवाबदारी है कि 24 रुपये में मक्का खरीदी करे। तो कहीं ना कहीं ये किसान विरोधी सरकार है। प्रभारी मंत्री जी भी औपचारिकता करने यहाँ पर आए, तो औपचारिकता उन्होंने करी है, और जो किसानों के हित की बात करें, तो डेवलपमेंट की छिंदवाड़ा की जो बात करें, जो रुका है, उसमें कोई ध्यान नहीं।